इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। पूर्व जनता सेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं और ट्रांसपोर्टर यूनियन उदयपुर द्वारा रणधीर सिंह भिंडर का स्वागत भाजपा में शामिल होने और उसके बाद पहली बार उदयपुर आने पर भव्य स्वागत किया गया। भिंडर दंपति शुक्रवार दोपहर एकलिंग जी दर्शन के बाद सुखेर प्रताप नगर पर होते हुए से ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। ट्रांसपोर्ट नगर पर कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी, माल्यार्पण और पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इस दौरान अधिकतर जनता सेना के कार्यकर्ता और नेता ही दिखे। इस अवसर पर जनता सेना के मांगीलाल जोशी, दिनेश माली, गजेंद्र सामर, सुनील लोढ़ा, नरेंद्र सिंह राजावत, सुरेश तोतला, भगवान सिंह राठौड़, ओकार वालिया, धर्मराज मियावत, अर्जुन सिंह चुंडावत आदि ने कई कार्यकर्ताओं के साथ भिंडर दंपति का भव्य स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उदयपुर में जनता सेना के पोस्टर बॉय पूर्व युवा जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर उनके बड़े बड़े होर्डिंग जरूर लगे थे। जनता सेना के समर्थन से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आशु अग्रवाल भी कार्यक्रम से नदारद रहे। इस दौरान जनता सेना छोड़कर भाजपा में लौटने वाले ओकार वालिया उपस्थित रहे, लेकिन वे एक ट्रांसपोर्टर भी है, तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे हिम्मत सिंह झाला के प्रतिनिधि के तौर पर आए। हालांकि वहां खुशफुसाहट यह भी हो रही थी कि इन लोगों ने अंदर खाने भिंडर दंपति की वापसी का रास्ता खोलने का काम किया। देहात से जिला अध्यक्ष चौहान या कोई भी पदाधिकारी नहीं थे। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट परिवार के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी में विधायक होने के बाद उदयपुर पहली बार पधारना हुआ है। 3-4 दिन में लोगों के मन में है कि जो आपने कहा कि सहज भाव से हमें बुला लिया और सहज भाव से हम चले गए, तो ये वाकई में सिर्फ सहज क्रिया थी या लंबे प्रयासों के परिणाम? दरअसल कार्यकर्ताओं के स्वागत से अभिभूत हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य रहे, हमने भारतीय जनता पार्टी को वल्लभ नगर में मेरे कार्यकर्ताओं ने खड़ी की और किसी कारणवश हम अलग हो गए थे, लेकिन 11 साल बाद आज वापस पुनः पार्टी में आए हैं। और हमारे जो कोर कमेटी उसने निर्णय लिया था कि अगर पार्टी हमें बुलाती तो निश्चित तौर पर हमें पार्टी में सम्मिलित हो जाना चाहिए, तो उनकी तरफ से हमको बुलावा आया और हम चले गए, क्योंकि निर्णय यही था पार्टी का। प्रयास लंबे समय से चल रहे थे, मैडम ने भी आपके लिए सिफारिश करी थी। इस बार की जो आपका सम्मेलन हुआ है, इसमें मैडम का भी सहयोग रहा है? नहीं, जानकारी तो उनको होगी क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है, वो सबको जानकारी थी, सभी वरिष्ठ नेताओं को जानकारी थी, उसके बाद ही ये हुआ है। भिंडर दंपति का आगे भविष्य में भाजपा के लिए क्या भूमिका रहेगी? ये तो पार्टी जो तय करेगी वही भूमिका रहेगी। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ और भगवान राम का 14 साल का वनवास था, हमारा 11 साल का वनवास के बाद घर वापसी हुई है, तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं को सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग भाग्यशाली है, हमारे ऐसे कार्यकर्ता है आज तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहे और हम लोग, हमारी ताकत ही वही है। जनता सेना राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में जो विलय हुआ है, पार्टी में विलय होने के बाद पार्टी के नेता रणधीर सिंह जी और रानी साहिबा दोनों ही पहली बार उदयपुर पधार रहे हैं। पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ कारणों से जनता सेना के साथ में जुड़े और पुनः अपने परिवार के साथ में आज रणधीर सिंह के नेतृत्व में हम इस का प्रयास करेंगे। आज पहली बार पार्टी की मेंबरशिप लेने के, इसलिए कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में उनका स्वागत किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं ओकार वालिया, पंचायत समिति सदस्य पूर्व धारता और चारकदिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने जो जनता सेना का विलय किया है, उसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी के अंदर एक हर्ष का उल्लास है। और महाराज साहब ने जो
काफी समय से मेहनत करके वल्लभनगर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी थी, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी हमारे घर वापसी के लिए परिवार में मिलकर बहुत बड़ी खुशी का महसूस कर रहे हैं। आप सभी मिले, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय महाराज साहब के नेतृत्व में और गुरुजी मांगीलाल जी जोशी, दिनेश जी माली साहब सबके नेतृत्व में जनता सेना ने 11 साल में जो अथक मेहनत से एक संगठन खड़ा किया था, उसका विलय हुआ भाजपा में, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए सीपी साहब भी आभार व्यक्त करते हैं और बीजेपी और बढ़ चढ़ के लोकसभा चुनाव में 25 से 25 सीटें जीतेगी। धन्यवाद। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे पूर्व राज परिवार से महाराज कुमार रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः वापस उनके घर में बुला लिया है। उनका 11 साल का ये जो संघर्ष रहा, बहुत ही कठिन संघर्ष रहा। ये केवल महाराज साहब का संघर्ष नहीं था, इनके साथ जुड़े हुए समस्त 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ताओं का संघर्ष था। और आज ये बड़े ही खुशी का पल है कि उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एवं नाकोड़ा नगर की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मराज न्यावत, पूर्व सरपंच बाठड़ा कला और देहात जनता सेना जिलाध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि 11 साल के वनवास के बाद हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय पूर्व विधायक महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर को भाजपा में ज्वाइन करी और साथ में ही जनता सेना का जो विलय कराया है, उसके लिए जनता सेना पूरे परिवार आप आदरणीय सीपी जोशी साहब का स्वागत और अभिनंदन करता है। और हम चाहते हैं कि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का जो अगस्त क्या था, बीज जो बोया था, वो आदरणीय भिंडर साहब ने बोया और जिनके कार्यकर्ता 11 साल वनवास भोगा और वनवास भोगते हुए भी कांग्रेस को कभी साथ नहीं दिया, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं गया। आज भी तन मन धन के साथ आदरणीय भिंडर साहब के साथ है और साथ रहेंगे और वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी को 3 गुना बहुमत से हम जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद जय भारत। दिनेश माली, शहर जिला अध्यक्ष जनता सेना। वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व एवं राज्य के नेतृत्व द्वारा जनता सेना का महाराज साहब सहित जो विलय किया है, हम सभी कार्यकर्ता बहुत प्रसन्नचित हैं। वापस अपने घर में 11 साल वनवास के बाद आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उदयपुर ही नहीं, उदयपुर संभाग में महाराज साहब के और जनता सेना के विलय होने से मजबूत होगी और उदयपुर संभाग की जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। धन्यवाद। मैं नरेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष दी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे संस्था के लिए भी बहुत ही हर्ष का विषय है कि महाराज साहब और रानी साहब ने और भारतीय जनता और आज हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारे मुख्य द्वार पे इनका बहुत हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और हमारे कॉलोनी के भी बहुत सम्मानित लोग सदस्य पधारे हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं। धन्यवाद। नाकोड़ा नगर वासी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत तारावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भिंडर, आज बड़ा हर्ष का विषय है। हम विगत 10-15 वर्ष से 10-12 साल से जो जनता सेना के कार्यकर्ता थे, आज महाराज साहब और रानी साहब हुक्म का जनता सेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ। हम मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज बहुत खुशी हो रही है कि शीर्ष नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने आज महाराज साहब को पुनः पार्टी की कमान सौंपी और सम्मिलित किया। उसके लिए पूरा नाकोड़ा नगर और ट्रांसपोर्ट नगर उनका बहुत हर तहे दिल से स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत खुशी है कि आज महाराज साहब को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। इससे व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम स्वागत के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद प्रथम बार उदयपुर आगमन पर आदरणीय भिंडर महाराज साहब और रानी साहब का हम स्वागत के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं। महाराज साहब के भाजपा में 11 साल के बाद वनवास के बाद भाजपा में आने के बाद में भाजपा को एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे। माननीय रणधीर सिंह जी भिंडर साहब और रानी साहब दीपेंद्र गौर का 11 वर्ष के बाद में जो भाजपा में शामिल होने से आज कार्यकर्ताओं में बहुत जोश खरोश के साथ में उत्साह है और निश्चित तौर पे भाजपा को महाराज साहब और रानी साहब के आने से बहुत मजबूती मिलेगी। आज मेवाड़ के अंदर खुशी का जश्न है। मेवाड़ के राजा रणधीर सिंह जी भिंडर भाजपा में जनता सेना विलय करने के बाद पहली बार उदयपुर पधारने पर आज मेवाड़ वासियों की तरफ से बड़ी धूमधाम से
उनका स्वागत किया जा रहा है और हमें व्यवहार में अति खुशी है कि हमारे आदरणीय भिंडर महाराज साहब वापस भाजपा में जनता सेना विलय करने पर उदयपुर पधार रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। आइए एक्सप्लोर करते हैं स्टोर को। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिल जाएगा एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी रेंज। अगर आपका बजट कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना आधार कार्ड लाइए और 0% इंटरेस्ट के फाइनेंस पे अपना प्रोडक्ट ले जाइए। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। फर्नीचर में आपको मिलेगा प्रीमियम सोफा, बेड विद सुपीरियर क्वालिटी मेट्रेस, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड और काफी सारे आइटम्स। ये काफी स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। यू मस्ट प्लान अ विजिट टू दिस स्टोर। आइए चलते हैं किचन गैलरी की तरफ। तो ये है कुचीना की किचन गैलरी, जो कि उदयपुर में सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चिमनी, हॉब एंड बर्नर, डिश वॉशर, ओटीजी ओवन और भी बहुत सारी चीजें जो बनाएंगे आपके किचन को बेहतर। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को।